है। जैसे जो हमारा गोल्ड स्टेट में जो नया प्रोजेक्ट आएगा वो करीब 380 एकड़ का क्या नाम 380 ही यूनिट्स बनेंगे उसके अंदर, वो भी टोटल 18 एकड़ के अंदर। उसमें 2 पॉन्ड्स हैं जिसके ऊपर आप ये मान सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर का हम उसके अंदर स्काई जो है क्या नाम है वॉकवे बना रहे हैं। आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जब वो थोड़ा सा कंप्लीट होने पर आ जाएगा, so you will understand where we are going and how we would like to present that project। तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है क्योंकि अभी अंदर सुपर स्ट्रक्चर वगैरह बन रहा है, कंप्लीशन उसका आ चुका है। अब उसके अंदर रेरा वगैरह के लिए हम जाएंगे, उसके बाद हम जो है उसकी सेल परचेज स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ अभी कंपनी के पास ही है। तो अब बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों से कि आप लोग हमारा सहयोग दीजिए ताकि हम इसी तरीके से जो है आगे काम कर सकें पूरा। लखनऊ ना हम लोग बहुत चांस के साथ आए थे आज से 3 साल पहले। हमने प्लानिंग की थी कि हमें लखनऊ आना है, लखनऊ में प्रोजेक्ट करना है। ये तो अंसर जी की मेहरबानी है कि उनके साथ हमने बहुत पहले एक इन्वेस्टमेंट की थी जिसके चक्कर में लखनऊ आना पड़ा। बट लखनऊ से बहुत प्यार मिला है, लखनऊ से बहुत मतलब मैं आपको ये बताऊँ कि मैं तो अपने घर वालों को बोलता हूँ, अपनी वाइफ को, मेरे को बच्चे हैं, मैंने कहा यार लखनऊ शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छा शहर है। तो अभी मान नहीं रहे हैं, बट अगर लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में हर चीज़ है। मैं लोगों को बताऊँ कि एक तो लोग बहुत अच्छे, खाना बहुत अच्छा है लखनऊ का, ठीक है जी, लोगों की बोलचाल बहुत अच्छा है। एंड साथ के साथ जिस तरह ये शहर डेवलप हो रहा है, मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगले 5 से 10 साल के अंदर लखनऊ गुड़गांव से पीछे तो नहीं रहेगा। और ये नहीं कहता कि शायद उससे आगे बढ़े ना बढ़े, बट उसके बराबरी जरूर पहुंच जाएगा। और उसके बड़े बेसिक रीजन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये अकेला शहर है, कैपिटल सिटी है इंडिया का, जो 5 अलग सिटीज से कनेक्टेड है। आज गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, हर जगह से 3 घंटे के ड्राइविंग डिस्टेंस में आप पहुंच जाते हो। आप मुझे बताओ बैंगलोर के पास ऐसी कोई है सुविधा नहीं है क्या? तमिलनाडु में है, ये चीज नहीं है। बॉम्बे के पास क्या है? पुणे है 140 किलोमीटर पे, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो लखनऊ अपने आप में अगर आप देखेंगे यूपी का कैपिटल है, यूपी के अंदर 25 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। अगर हम उस हिसाब से देखें तो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कंट्री हो गया सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से। तो उसकी कैपिटल सिटी, और यहाँ पे हर सुविधा अवेलेबल है। आज हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। तो हम लोगों का तो ये मानना है, और इसीलिए अगले 3 साल के अंदर हम लोगों ने प्लान किया कि हम यहाँ पे 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सिर्फ लखनऊ सिटी के अंदर करने वाले हैं, जिसके अंदर अगले 2 साल में 2 नए प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल, एक कमर्शियल और हॉस्पिटल भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कम से कम 250 से 300 बेड का हॉस्पिटल जो हम लोग लखनऊ के अंदर जरूर लेकर आए। अब बाकी इसके बाद लखनऊ से कितना प्यार मिलता है और कितना हम लोग आगे कर पाते हैं, और आप सब लोग में जा रहे हैं। देखिए रियल एस्टेट तो कर ही रहे हैं, बट एफएमसीजी भी कर रहे हो। चावल हम इनफैक्ट चावल भी हम हर जगह बेचते हैं, आईटी सेक्टर में, हाँ जी। तो वो तो है ही, बट हेल्थ केयर मुझे लगता है जी एक ऐसी चीज है जो जिसकी नीड बहुत रहती है इस कंट्री में, चाहे कितने भी हॉस्पिटल खुल जाए। आज लखनऊ में कोई हॉस्पिटल की कमी थोड़ी ना है, मिलांता है, मैक्स है, फोर्टिस है, बट और हमारी कई बड़ी चेन से ऑलरेडी बात भी चल रही है कि हम यहाँ पे कोई वर्ल्ड क्लास एक हॉस्पिटल भी खोलें। तो वो भी हमारी इच्छा तो बहुत है, अब देखिए पूरी कितनी हो पाती है, बट ये जरूर लगता है कि लखनऊ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आज जिस तरीके से यहाँ पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेक्टर, आईटी भी आ रहा है, डिफेंस सेक्टर आ रहा है, तो मेरा ये मानना जरूर है कि वो दिन दूर नहीं है जब लखनऊ एक टियर 1 सिटी में काउंट हो जाएगा, और इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे हिसाब से 5 से 6 साल अगर सब योगी जी भी हमारे, उन्होंने भी बहुत फर्क इस चीज में लेके आए कि आज आप देखिए जी, पहले में हम सुनते थे कि थोड़ा क्राइम का इशू रहता था, बट अगर आज आप देखिए तो लखनऊ में क्राइम सुनने में नहीं आता। मतलब कहीं पे भी बाहर निकलना हो, जाना हो, तो वो भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है उस बात से कि आउटसाइड इन्वेस्टमेंट आती है, और बाहर से पैसा लगने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो वो आज की डेट में यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो इस चीज का भी बहुत फर्क है। और मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट मैंने ये पर्सनली देखा और बड़ी सरप्राइजिंग चीज मुझे दिखी कि जो आज की डेट में लखनऊ में ऑफिसर्स हैं, जैसे मैं बात करूँ हमारे दिल्ली के डीसी साहब हैं
या यूपी इन्वेस्ट के सीईओ साहब है विजय साहब, तो ऐसा मुझे मिलके लगता ही नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करें। मतलब जो ऐसा लगता है किसी एमएनसी के किसी बड़ी कॉर्पोरेट में आप किसी बहुत इंटेलिजेंट आईटी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, बिकॉज जिस तरह की सोच वो रख रहे हैं, जिस तरह के सोल्यूशन वो इंस्टेंटली देते हैं, मतलब बैठे बैठे, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। मतलब मैं तो इतना हैरान था, मुझे लगता ही नहीं था कि हमें लखनऊ में या यूपी के अंदर ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा ब्यूरोक्रेसी से। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और यही अप्रोच हमने देखी है बैंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में, सिटीज बड़ी हुई है, जो सिटीज बड़ी हुई है। तो आज अगर आप देखेंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो एक सोशल फैब्रिक है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, हर मामले में बहुत बहुत आगे बढ़ रहा है शहर। और हम देखिए, हमने भी मतलब पिछले ज़्यादा तो स्पैन नहीं है, पर हम लोगों ने जैसे अगर आप देखेंगे हमारी बिल्डिंग्स है, तो वी हैव बिल्ड द फास्टेस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीशन हमने किया है लखनऊ के अंदर। आज तक किसी भी बिल्डिंग का 1.25 साल के अंदर बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। आधी बिल्डिंग की फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है, और हमारा टारगेट यही है कि फास्टेस्ट डिलीवरी भी हम ही लोग देंगे किसी भी प्रोजेक्ट की हैंडओवर की स्टेज पे लखनऊ। तो इस सारी चीज को देखते हुए बस यही है कि देखिए, आधा तो मैं बन चुका हूँ लखनऊ वाला। अगली बार जब आपसे मिलूँ तब तो शायद समय हो जाऊंगा, बट और कुछ नहीं, आप लोग आए हैं, आई होप यू नो, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर दिस। और आप प्लीज और हम लोगों ने अंसल से ही शुरू किया। अंसल में हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट किया हमारा एक किला और प्लॉटेड डेवलपमेंट, हमारा पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद ही हमने उसको बेचना शुरू किया था। तो हमारा शुरू से फोकस रहता है कि जी मैक्सिमम डेवलपमेंट करें प्रोजेक्ट्स में, और प्रोजेक्ट बना के दिखाएं, तब कस्टमर को दें। तो उससे क्या रहता है, नए डेवलपर ऑल्सो ट्रस्ट बनाना इजी हो जाए, क्योंकि आदमी को दिखता है ये तो ऑलरेडी पूरा काम हो चुका है। तो पहले प्रोजेक्ट में हमने ये किया, हमने प्लॉट्स बनाए, विलास बनाया, वो 100% सोल्ड आउट है। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा जहाँ पे हम बैठे हैं आज, जशन एलिवेट नाम से है, 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें 850 यूनिट है। टोटल वैल्यू इस प्रोजेक्ट की अबाउट 1400 करोड़ रुपए है, और इसके अंदर हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में 350 से ज़्यादा यूनिट हमने ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दिए। और हमारे फर्स्ट फेज का जो हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, वो हमारा उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। हमारे आधे से ज़्यादा टावर्स की फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है, विच इज़ प्रॉबेबली द फास्टेस्ट इन लखनऊ टिल डेट। अगर आप किसी भी डेवलपर से कंपेयर करेंगे तो इतनी फास्ट लॉन्च से लेके कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक स्ट्रक्चर कंप्लीट करके फिनिशिंग में इस स्टेज तक नहीं पहुंचा है। और हमारा एंडेवर भी ये है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को हैंडओवर भी इस साल के खत्म होने से पहले मतलब दैट इज विद इन 30 मंथ्स हम लोग उसको डिलीवर कर देंगे पहले फेज में। और हमारे इसके बाद हमारा एक नया प्रोजेक्ट है जो यूपी का इनफैक्ट पहला प्रोजेक्ट है ऐसा जो गोल्फ कोर्स के ऊपर है, प्लस साथ में उसमें 2 पॉन्ड्स भी हैं, 2 एकड़ के पॉन्ड्स हैं, और वो बिल्डर फ्लोर प्रोजेक्ट है। तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने जुलाई से एक नई पॉलिसी लाई थी जिसमें प्लॉट्स के ऊपर 4 मंजिलें उन्होंने अलाउ कर दी, हर फ्लोर पे एक अपार्टमेंट आप बना सकते हैं। तो इस 18 एकड़ के प्रोजेक्ट में हम लोग सिर्फ 400 यूनिट लेकर आ रहे हैं, जो बहुत ही एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है। मतलब अगर आप यहाँ देखेंगे 10 एकड़ में 850 यूनिट है, और 18 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ 384 यूनिट लेके आ रहे हैं। वो प्रोजेक्ट की लागत मतलब उसका हमारे उस प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट कॉस्ट 250 करोड़ रुपए का सिर्फ डेवलपमेंट आ रहा है, सिर्फ एमिनिटीज, फैसिलिटीज, क्लब और सारी चीज बना दी। उसमें हम कई ऐसी पहली चीज लेके आ रहे हैं, जैसे एक फ्लोटिंग पैडल कोर्ट है, मतलब पॉन्ड के अंदर इंडिया का पहला पैडल कोर्ट आ रहा है जो फ्लोटिंग पैडल कोर्ट होगा। आधा किलोमीटर का स्काई वॉक आ रहा है, मतलब आप 20 फुट हाइट के ऊपर आप पूरे फैसिलिटीज के ऊपर घूमते हुए आप पानी के अंदर उतरेंगे। उसके क्लब को नया गोल्फ क्लब, हम लखनऊ का नया गोल्फ क्लब उस प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर जैसे चीजें लेके आ रहे थे बोलिंग एली, तो जो लोग हैं वहाँ बोलिंग कर सकते हैं। स्पा वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्ट रूम, हिमालयन सॉल्ट से पूरा कमरा बना हुआ है जिससे आपकी स्किन पे बेनिफिट होता है। पोकर रूम है, गेम जोन है, पैडल कोर्ट, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो एक पिकल कोर्ट, एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक क्रिकेट पिच, एक 9 होल पटिंग का गोल्फ, छोटा सा मिनी गोल्फ कोर्स, टेनिस कोर्ट, ये सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट होने वाला है। मेरा मानना ये है कि ऐसा प्रोजेक्ट शायद ही मतलब किसी ने, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा है, सच में आपको बताऊँ, और अगले 10 साल में भी लखनऊ में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। तो हम बट उस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे खास बात ये है कि हम पहले पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करें।
तो ऑलरेडी साइट के ऊपर 85% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब सारे जो स्पोर्ट्स एमिनिटीज फैसिलिटीज हैं वो डेवलप हो रही हैं और इस साल जून तक हम उस प्रोजेक्ट को 100% कंप्लीट करके डेवलप कर देंगे और उसके बाद ही हम उसको बेचना शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं आउटर रिंग रोड में, किसान पथ पे। मुझे ये लगता है कि किसान पथ इज द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ लखनऊ, जहाँ पर आप जितने भी नई प्रोजेक्ट्स नई ग्रोथ वो सब किसान पथ पे ही होना है। बिकॉज आज शहीद पथ कहीं ना कहीं एक अनअफोर्डेबल रेंज में चला गया कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया कि किसी को भी अगर आज एक घर लेना है एक अपार्टमेंट लेना है तो शहीद पथ पे या गोमती नगर में लेना उसके लिए बहुत अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट का भी अगर आप फोकस देखेंगे, IT सिटी है 2800 एकड़ की आ रही है, वो बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के साथ में है। जो हम नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो वो हम लोग नेक्स्ट ईयर फरवरी तक वो प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर देंगे और वो हम लोग एक मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अगेन एमिनिटीज तो बहुत होगी बट उसमें हमारा फोकस है कि वो प्रोजेक्ट हर आम आदमी की पहुंच के अंदर हो, तो जिसमें 70-80 लाख रुपए के अपार्टमेंट से लेके 1-1.25 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स 2 BHK 3 BHK के हम लेकर आएंगे। इसके अलावा हम लोग बहुत एक्टिवली देख रहे हैं अभी एक हॉस्पिटल के लिए 10 एकड़ की लैंड। हमारा कई हॉस्पिटल बड़ी हॉस्पिटल चेन्स के साथ बात चल रही है जिसमें हम लोग एक 250 से 300 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं लेके आना। फिलहाल तो अभी यही प्लानिंग है, कई चीजें और भी कर रहे हैं बट ये जो कॉन्क्रीट है और जो मैं हम आपसे शेयर कर सकते हैं वो ये सारी। कस्टमर के लिए क्या कुछ आपके पास खास रहने वाला है? कस्टमर को क्या मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर हम यही प्रोजेक्ट की बात करेंगे जशन एलिवेट, हमने इसमें ना कई चीजें कुछ ऐसी डाली है जो किसी भी प्रोजेक्ट में लखनऊ में नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे हर किसी ना किसी का बच्चा स्कूल जाता है तो हमने अपने मेन गेट के बाहर एक एयर कंडीशन वेटिंग रूम बनाया जिसमें क्या है कि पेरेंट्स बारिश में धूप में गर्मी में जब वो बाहर रोड पे खड़े होने के बजाय, कि बच्चे तो जनरली क्या है स्कूल बस में आएंगे या कार पुलिंग में आएंगे तो वो लोग वहाँ आराम से वेट कर सकते हैं, आज उनको असुविधा नहीं होगी। उसी तरीके से आज घर में पड़े होते हैं तो किसी को चोट लग गई या घर में बुजुर्ग हैं तो उनको व्हील चेयर चाहिए। हमारी हर टावर लॉबी, जैसे ये भी एक टावर लॉबी ही है, उसका सैंपल बनाया हमने, तो हर टावर लॉबी में व्हील चेयर एक्सेस दिया है हमने। अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, आज लखनऊ में IT का बहुत कल्चर आता जा रहा है तो उसके साथ साथ क्या कोवर्किंग स्पेस, हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोवर्किंग स्पेस का ऑप्शन दिया है कि भैया आप अपने घर में क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको इत्मीनान से काम करना है तो आप अपने नीचे जाइए क्लब में, वहाँ पे कोवर्किंग स्पेस में बैठिए और अपना कॉन्फ्रेंस दिया है, आप बाहर से किसी को बुलाइए मीटिंग करिए। तो इस तरह की बहुत अनेक, मतलब इस प्रोजेक्ट में 56 एमिनिटीज दी हैं हमने। क्रैश दिया है, आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो भाई बच्चे को छोड़ के जाना है दोपहर में कि भाई आज का कोई ख्याल रखे, तो प्रोजेक्ट के अंदर ही क्रैश बना रहे हैं, प्रोजेक्ट के अंदर ही क्लिनिक बना रहे हैं। तो बहुत हमने चीजें ऐसी डाली हैं जो मतलब एक हमें लगता है जब एक कोई भी आदमी जो रोजमर्रा जिंदगी में जी रहा है तो उसको जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या प्रैक्टिकल इनकन्वीनियंस होती है, उनको सॉल्व करते हुए हमने बहुत सारी एमिनिटीज और फीचर्स हमारे प्रोजेक्ट्स में डाली हैं और ये हम अपने हर प्रोजेक्ट में इसी तरीके से डालते भी और डिजाइन भी करते हैं। लखनऊ वालों से क्या अपील करेंगे आप? लखनऊ वालों से इतनी अपील करूंगा कि जितना प्यार लखनऊ में दे रहा है उतना ही और देता रहे, मुझे और ज्यादा दे। बिकॉज जेन्युइनली मैं बयान नहीं कर सकता, बिकॉज जितना प्यार लखनऊ से हमें मिला है और जितने लोग हमें लखनऊ में अच्छे मिले हैं वो शायद ही मतलब कहीं और मैं बहुत देखा है। हमारा बिजनेस ईरान है, सऊदी में है, दुबई में है, US में है, सिंगापुर में है और हर जगह हम काम करते हैं, बट जितना मन मेरा लखनऊ में लगता है, मैं हफ्ते में 3 दिन लखनऊ रहने लगा हूँ। लखनऊ में लगातार आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके का मार्केट रहा और किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिला? देखो जी, रिस्पॉन्स तो हमें बहुत अच्छा मिला है क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर हमने पिछले 1-1.25 साल में लखनऊ में 350-400 अपार्टमेंट बेचे हैं तो ये शायद ही मतलब किसी और डेवलपर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होगा। तो रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा मिला है और उसी रिस्पॉन्स की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा है। तो इसीलिए आज हम जितना मेहनत कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट उतना ही अच्छा बना है, उतना ही अपग्रेडेड बना है और उतना ही एक्सपेक्टेशन पे डिलीवरी है। तो रिस्पॉन्स तो देखिए बहुत अच्छा मिला है, उस पर तो कोई वो